महाराज आपको देखकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। आपकी हालत देखकर तो मेरा कलेजा फटा दे। आप पहचाना चाहते हैं जिस वक्त हमें पहचानेंगे आपके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं कौन? तुम ज्यादा लपड़ लपड़ मत बोलो। लंबा तिलक, मधुरी वाणी, दगाबाज की, फरेब की यही निशानी है। महाराज आप पहचानना चाहते हैं? पहचानो कि मैं कौन हूं। अमर सिंह रात दूंगा नाल सारा माल निकल कर बाहर आ जाए। मैं वो इंसान हूं कलेजा तक कच्ची गिर जाएगा। सेनापति अमर सिंह, आपने हमको बचाया है। अरे आपने हमको किस लिए बचाया है? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। मेरा बेटा जिसको इन लोगों ने शराब पिला करके हमारे बेटे को फंसा करके झूठे इल्जाम में हम मार मार के हमारे हाथों से उसे बाहर निकलवा दिया है। हमारी पत्नी जिसकी आंखें इस हरामजादी ने फोड़ करके उसे हमारी नजरों से दूर कर दिया है। एक हमारी माँ थी जिसका खून आपने किया था। इस दुनिया में हमारा क्या बचा है? अमर सिंह क्या बचा है? मैं जीना नहीं चाहता हूँ। इससे अच्छा मुझे गोली से मार दो अमर सिंह, मुझे भी मार दो अमर सिंह। नहीं महाराज, आप इतनी आसानी से कह दिया कि आप मुझे मार। जिस बगीचे को फूलों से सजाया हो कभी उजाड़ने की हिम्मत नहीं जताई। शायद याद होगा मैं कोई इंसान हूं। आपके पिता के न रहने के बाद आपकी मां को सिंहासन पर बिठाया, हीरा के मणिका बनाया, रक्षा करने का वचन दिया। आप मेरी गोद में पड़े। महाराज कुछ समय याद हो, अगर चाहे लेता तो ये हुकूमत आपके हाथ में थी। यहां का सरता ये अमर सिंह होगा, लेकिन नहीं, इस हवेली का नमक मेरे बाबू के अंदर नमक अदा किया है। आपकी बातें सुनकर कलेजा फट रहा। हुजूर, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जिसको रात्रि साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चले दुनिया पर। महाराज आपको खुशी होगा, रही आपके बच्चे की और आपकी पत्नी की, तो आपका बच्चा भी सलामत है, आपकी बीवी भी सलामत है। कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है अमर सिंह? महाराज जाओ, महारानी जी को और राजकुमार को लेकर यहाँ आओ। जाओ लेकर आओ। बेटा, बेटा, प्रिय, तुम ठीक कैसे हो गई हो? तुम्हारी दो आंखें इन जालिमों ने फोड़ दिया था, तुम कैसे ठीक हो गई हो प्रिय? हाँ साहब,
मेरी आंखों को फोड़ दी गई थी, लेकिन धन्यवाद तो इस देवी जी का कि जिनकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। हाँ स्वामी, और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा उपकार तो सिंहपत जी का। सिंहपत जी ने एक दिन मेरी जान की रक्षा किया और अपने बेटे को मुझसे लाके मिलाए। बहुत बड़ा एहसान स्वामी। सेनापति अमर सिंह, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। और हाँ, मैं उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिस देवी ने मेरी पत्नी की आंखें ठीक किया है। महाराज, महाराज, ये वो लड़की है, ये यहाँ की है। मैं तो की नहीं, बल्कि प्रस्थान मुल्क की इस शहजादी शारा वही है। इन्हीं के जरिए, इन्हीं के करकमलों से आपका बच्चा बचा, आपकी महारानी, आपकी पत्नी की आंखों की रोशनी वापस आई। ये साक्षात देवी आपके समक्ष खड़ी है। बेटी, आपका उपकार, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक मैं आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ बेटी, कभी नहीं भूल सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक सैनिकान हैं। ऐसा मत कीजिए, ये तो मेरा नेम था, ये मेरे परिश्रम का उसूल था। हम परिवार किसी को कष्ट को देते हैं तो उसको कष्ट से बंद करने की पहुंचते हैं। मैंने कोई उपकार नहीं किया है भैया, ये मेरा धर्म है, ये हमारा खानदानी पेशा है माँ, और कुछ नहीं। और हाँ अमर सिंह महाराज, आज वही बात फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरी राजमाता का खून क्यों किया था, क्यों बताओ मुझे। महाराज, महाराज, राजमाता का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। हाँ, सच्चाई, बंगले से शमशीर की चोरी हुई, शमशीर के जरिए राजमाता का कत्ल हुआ और खून का इल्जाम लगता है। महाराज, आपने वक्त नहीं दिया, काश समय वक्त मिल गया होता तो मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर देता, लेकिन आपने वक्त नहीं दिया। अमर सिंह, आज मैं तुम्हें वक्त देता हूं कि उस कातिल को, हमारी राजमाता के कातिल को ढूंढ करके हमारे सामने लाया जाए। महाराज, जब खूनी कातिल हत्यारा बाही होता है तो आसानी से मिल जाता है, और शक करीबी होता है तो खोज करने में बहुत कठिनाई पड़ती है। जिस पर लोग शक नहीं करते कि कभी ऐसा नहीं करेगा, सबसे बड़ा खतरनाक इंसान को जो होता है तो फिर उसके खोजने में बहुत काकर चालना पड़ता है। और हाँ, महाराज, मैं तो उसी वक्त तलाश को लेता, लेकिन हमें खौफ था कि कहीं खून खून की तरफ न मुड़ जाए, इसे नहीं तो कातिल को मैं उसी वक्त को निकालता। कहने का मतलब, शेरा तुम जरा हंटर लाओ। इधर तुम जैसे बदचलन औरत को अगर मैं बहन बना लूं तो मेरी तौहीन है। अगर मैं अपने जूते से तुझे मारूं तो तौहीन जूते की है, तेरी नहीं। हाँ?
अब पेशाब भी तेरे लिए अमृत है। बहुत सही। महारानी बनोगी। आप बनो। इस जुबान से एक भाई भाई को मारने जा रहा है और कहता है भैया घबराओ नहीं। ये बताओ कि मेरे कमरे से शमशीर किस चुराई? देखो, चलाओ वाली बात न करो। चलावे को बहुत चलाए हो या खून किसने किया? रेगिस्तानी ऊंट। सुन, याद रखो, सच्चाई बताओ, नहीं ये जो खरबूजा की तरह खोपड़ी लेकर टहल रहे हो, एक खोपड़ी के कमरे निकाल वो तो सत्य है। क्या नवरात्र चल रहा है, व्यवस्था नहीं है। आज करना होगा हमारे। अगर हम बता दें तो क्या वो बोलो ना, अगर हम ये बता दें हमने से शमशीर किसने चुराया और उसी शमशीर से राजा बना, तुमको हमसे बोलना पड़ा। वायु का संचार हुआ हाथी फूल। आज हमारे त्योहार ना सुनो, अगर कोई बात तो तुम्हें माथे जाए पक्का। आज तुमने लगा दिया। एक बात ये बताओ, अगर हम सही बता दें तो क्या हमको मेहराना है नकाब लगाओ तो यहाँ? अगर हम तुम्हें बता दें तो क्या हमको छोड़ दो? अगर तुम सफाई में निकल गए तो तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन अगर गुनहगार पकड़े गए, जरा से पकड़ आ गई तो फिर नहीं बचोगे। चिंता न करो मामा। क्या कहा? आज तू मामा है, चिंता न करो। दुकानदार मुझे हमारे कितना है उसका करो पता तुम क्या दिया हमारा क्या कहूँगे ना हमें बताई थी कहानी हमारे कितना है ये जाना नहीं हमारे आए इनके नजर यही कहीं हमसे लग जाओ इन्होंने चमकाया पता नहीं रुक जाओ हमका मालिक मान गई तो बात खत्म हो जाएगी आगे में जिंदा रहा तो सबको बोल दे देखिए महाराज भला इधर आइए महाराज आने वाला महाराज सच्चाई ये है कि जिस वक्त राजमाता ने सेनापति के कहने से आपको राजा बनाया उसी दिन से इनके खोपड़ा गर्म हो गए इन्होंने कहा कि राजा तो बन गए लेकिन मैं राज करने नहीं दूंगा और जिसने राजा बनाया उसको जीने नहीं दूंगा। किसने कहा? किसने कहा? क्या इसने कहा? उसके बाद इन्होंने तैयारी बना लिया जसपाल सिंह के पास। जसपाल सिंह जो आपके हीरागढ़ पे चढ़ाई किया महाराज सुन लीजिए इसके काटने में। तो लेकिन इनका तकलीफ साफ कर दिया आपके हाथों द्वारा गिरफ्तार हुआ और याद कीजिए महाराज वो इस्लाम दरबार में इनका नाम लेने वाला था कि इन्होंने उसे खंजर मार दिया। बिल्कुल सत्य है। आगे क्या हुआ?
बस तैयारी हो रही है। एक न मारो इन्होंने कहा कि राजा बन जाऊं, कहा राजा न बन गई हूँ, कहीं राजा बन के रहूंगा, इनका चीज नहीं, ये नौकरिया लड़किया ये वो है जो नाले के ऊपर झोपड़ी बना कर बैठेगी है। रोहिंग्या तलवा बना है। कॉलोनी पावे खाती ना सब सब्जियां लगी ऐसी वैसी बांधे हुई है, बाकी एक बिल्डिंग है अगर कभी घर नहीं गए किचन दे हो क्या कचरे में भी छिड़ा नहीं, सफाई करना है, चाय बल्ब लगा हुआ है, पूरा कचरा फैला हुआ। जाहिर उसके बाद ये इनके पास पहुंचे, कहा कि रात वाली जितना भी आसमान था ये मुझे नहीं बताऊंगी, रानी बनूं। ये जमीन में रहकर आसमान का सपना देख लिया। तो इनके पास इनके सिस्टम चला था, ये कहे राम करिए तुम रानी नहीं बन पाओगे क्योंकि हमारा भाई राजा बन गया। तो ये कहें अगर हमारे कहेंगे चलो तो तुमको रानी राजा आप ही बना सकते, कहीं कैसे, कहीं जाओ अपनी माँ का खून करो। इतना बड़ा साजिश, इतनी बड़ी चाल, आखिर क्या हुआ? आगे का दिखाते ही समझ जाओ। बात ये हुई कि इन्होंने कहा कि ठीक है हम अपनी माँ को मिटाएंगे, सामान चले आओ तो हमका भेटाएंगे, कहाँ जा कह जाऊंगा, अपनी माँ के पास खून करूंगा और खून कर जाऊंगा, सेना पत्ते लगाऊंगा, ऐसे कैसे होगा? कोई गलती हमारा हो क्यों? तू तो कह रहा था बिल्कुल मैं निर्दोष हूँ, यानी सबसे पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना तूने बनाई है। तुम हमका हल्के में नहीं रहो। क्या साफ साफ बता। तो हमने ये कहा कि अगर खून करोगे तो फंस जाओगे तुम, इसके लिए सेना सबके बदले चलो, उसका कोई हथियार चुरा लो और उसी हथियार से माँ का खून करो, यानी मेरे हथियार से माँ का खून माँ करो का खून करो। और हथियार को वहीं पे छोड़ दो, खून तुम करोगे फंस जाएगा सेना। उसी तरह इन्होंने किया और जो धर्म तोरे पिलार पूजा रही है, यही शरीर आए खुशी रही। मेरे घर में सिपाही उठा तो एक हथियार नीचे हम रहे। ये रहे इन्होंने किया, खून इन्होंने किया, हम तो खाली वही बुढ़ीवा के घेर था दावे में। अफसोस है। अभी तुमसे भी बात करता हूँ साले गहना हाथी, बात करता हूँ। वाह भैया वाह, आज समझ में आ गया कि आप माँ का कातिल हमारे सामने खड़ा है। अरे भैया कम से कम ये माँ का खून करते हुए ये नहीं सोचा कि जिस माँ ने हमको और आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने हमको और आपको दूध पिलाया है और दूध पिला करके बच्चों को सयाना कर दिया है, माँ जब बच्चे को सयाना कर देती है तो यही सोचती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय जिस हाथों से माँ की सेवा करनी चाहिए उसी हाथ से आपने माँ का खून कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया बड़े भैया? इस रंडी के कहने की वजह से? अमर सिंह ये मेरे बड़े भैया हैं, मैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ क्योंकि बड़े भाई का दर्जा पिता के समान होता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जो भी सजा दोगे अमर सिंह तुम अपने हाथों से दोगे। महाराज देखा, भाई ऐसा भाई नहीं, भाई ऐसा
ये वो भाई है, वो भाई है। इतनी बड़ी बात कह डाला, शीरे में धिक्कार है। इन्हें शर्म नहीं आती। मैं समझे शिला नहीं छोड़ूंगा। वाकई में मैं बहुत ही गलत किया। मौत में अकल मौत को भूल गया, लेकिन अमर सिंह आज जो कुछ किया मैं अपने किए पर खुद पछता रहा हूँ कि वाकई में मैंने बहुत गलत कर दिया। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो। गलती माफ कर देता हूँ तो आने वाली नस्ल वो सबक नहीं सीखेगी, क्योंकि हमें सबक सिखाना है और इतिहास बनाना है कि कोई औलाद अपने माँ पर ऐसी हमेशा खुदा दोबारा नहीं होगा। बड़े भैया अमर सिंह से गलती मांग रहे हो, अमर सिंह से गलती मांगते हो कि अमर सिंह मुझे माफ कर दो। अमर सिंह तो नहीं माफ करेगा, माफ करेगा तो तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह माफ करेगा। लेकिन नाहर सिंह सिर्फ एक बात पर तुम्हें माफ करेगा। बोलिए, मैं हर बात मानने के लिए आप तैयार हूँ। आज मैं खुद बता रहा हूँ, किसी को भड़काने नहीं आ गया जो आज इस हालात में आ गया। नाहर सिंह माफ करेगा इस वास्ते मेरी मां को वापस कर सकते हो। मेरी मां को वापस कर दो तो नाहर सिंह तुम्हें माफ कर देगा, इसी वक्त माफ कर देगा भैया। तो जो होना था हो गया। माँ अब कभी वापस नहीं आ सकती है। लगन जाए कैसे का होई आसमान अधूरे नहीं जाई। अधूरा नहीं रह जाएगा। तुम परेशान मत हो, तुम ऐसा करो मोबाइल नंबर ले लो, बात करते रहना ऊपर से। वहाँ कहाँ नेटवर्क पकड़ी। इसने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर मेरे माता पिता से जुदा कर दिया। पूछो इससे मैंने इसके साथ गलत किया। बेटा मैं मानती हूँ, ये मेरी दादी माँ है और मैं अपनी माँ से बढ़कर इसको प्यार किया, अपनी माँ से बढ़कर इसको माँ का दर्जा दिया। बेटा मैं मानती हूँ। आपस में बात करके और खेल करो। क्या कहना चाहती हो, क्या सफाई देना चाहती हो? बोलो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? ऐसा नहीं किया तो अब कर लो बेटा। देखो सिर्फ देखो क्या बेटा, दिन और समय बदला है, साड़ी बदली है, शरीर वही है। अभी मान जाओ बेटे। आपकी नजरों के सामने ऐसी हरकत कर रही है। उसके पीने का पानी गिर चुका है बेटे,
रद्दी है, रद्दी किसी की नहीं होती। अमर सिंह महाराज, ये काली वर्दी उतार करके इसको फेंक दो, और जिस तरह तुम हमारे परिवार की रक्षा करते हो उसी तरह हमारे परिवार की रक्षा करते रहो, और साथ साथ अपने देश की रक्षा करते रहो। आप मुझे भी चले दीजिए, मैं भी परेशान जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जाना चाहती हो तो जाओ। ठीक है अजय। बेटा और प्रिय, स्वामी प्रिय, देखो अपना साइकिल रखना किसने ले रहा है? हाँ प्रिय, हाँ।